सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स की बारी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। 2 दिनों की तूफानी तेजी के बाद बाजार में कंसोलिडेशन। निफ्टी 22,550 के पास फ्लैट। बैंक निफ्टी भी कमजोर, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आईटी शेयरों में आज बना दबाव। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1% फिसला और रेकल में करीब 3% ज्यादा की गिरावट। साथ ही एम्फेसिस, एलटीआईमाइंट्री और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी कमजोरी कायम। साथ ही एफएमसीजी और पीएसयूज में भी दबाव कायम। पीआई इंडस्ट्रीज में आज तेज गिरावट। शेयर 3% से ज्यादा फिसल कर बना वायदा का टॉप लूजर। कंपनी के सबसे बड़े ग्राहक कुमियाई के आज आने वाले नतीजे कमजोर रहने की आशंका। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से मेटल शेयरों में तेजी का दौर आज भी कायम। हिंद कॉपर करीब 2.5% की मजबूती के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। हिंडाल्को, वेदांता, जिंदल स्टील और टाटा स्टील में भी आज रौनक कायम। डिफेंस स्टॉक्स में मजबूती। नए ऑर्डर्स और जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से बीईएल 2% ऊपर। मजगांव डॉक, शिपिंग कॉर्पोरेशन, गार्डन रीच, बीडीएल भी 2 से 3% मजबूत। इंश्योरेंस शेयरों में खरीदारी कायम। एचडीएफसी लाइफ करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार। एसबीआई लाइफ, न्यू इंडिया में भी 1 से 1.5% की मजबूती कायम। चलिए आगे बढ़ूं उससे पहले आज 10 के दमदार ट्रेड्स में क्या होने वाला है। बढ़िया एक्शन पैक्ड अगला आधा घंटा आपके लिए तैयार किया है। भाई पिछले शो से सोनी पटनायक जी और आशीष बहेती साहब कंटिन्यू करते हुए, और साथ में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल से शिवांगी सारदा और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले भी पैनल में अब जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है। आता हूं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। साथ में आज कल ही रात में मैंने तो रात में मिस ही कर दिए थे, हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आए थे। सुबह रियलाइज किया वो नंबर्स आने तब टटोला था। नंबर्स के बाद हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज के सीईओ श्री कृष्ण रामा कार्तिकेयन साहब से अपन आज करेंगे चर्चा, और साथ साथ मार्केट बिग वॉइसेस कह लीजिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन कह लीजिए। सोनी जी और शिवांगी जी तो स्क्रीन पे दिख ही रही हैं। थोड़ी देर बाद पीएल कैपिटल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीशा वोरा जी भी होंगी। इससे याद आया शिवांगी, आपको, सोनी आपको भी फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। सुना है कि मोतीलाल ओसवाल में कल अवार्ड सेरेमनी थी, क्या जीता आपने? जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आशीष, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल में वुमेन को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आए थे, और जी मुझे राइजिंग स्टार का एक अवार्ड मिला है यहाँ पे, तो बहुत बहुत सम्मानित भी फील हुआ है। लो, और वीरू ने इतने में मुझसे कान में कह दिया पार्टी मांग लो, पार्टी मांग लो। वीरू मांग रहा हूँ। अरे शिवांगी जी पार्टी नहीं देती हैं, वो विश्वास नहीं रखती हैं, यकीन मानिए वो विश्वास नहीं रखती। कई सारी पार्टी दी है अभी। पर मैं बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सीएनबीसी आवास की कैंटीन में 1 घंटे का ब्रेकफास्ट रखा गया था। तो आशीष 9:15 पे वो गए थे करने, 10 पे, और अब करके आ रहे हैं। आशीष कैसा लगा वो ब्रेकफास्ट? खास था एकदम, अच्छा 56 पकवान रखे हुए थे। मस्त, अरे मस्त है, मजा आ गया, मजा। आशीष पार्टी वाला आदमी पार्टी कहीं भी मार के आता है ना। देखिए सुबह सुबह अभी ब्रेकफास्ट किया नहीं है बाय द वे मैंने, लेकिन आ रहा हूं आप लोगों से बढ़िया से स्टॉक पिक्स लूंगा। उससे पहले जरा मार्केट दिखा देता हूं। इस 2 दिनों के बढ़िया मूव्स थे। वेडनेसडे को अच्छा उछाल था, शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद कल भी बढ़िया ट्रेड पैन आउट हुआ। आज सुबह के समीकरण थोड़े से बिगड़े हुए थे, क्योंकि ग्लोब के संकेत तो बुरे नहीं थे इक्विटी के लिए, खासतौर पे क्योंकि यूएस मार्केट्स ठंडे पड़ गए थे, तो वो दिक्कत वाला था। अदरवाइज इंटरनल्स बुरे नहीं थे। टैरिफ्स मेक्सिको कनाडा पे लगने वाली थोड़ी सी और टल गई, और रियायतें मिलती हुई नजर आ रही थी। अपने लिए कच्चा तेल नीचे, डॉलर इंडेक्स नीचे, तो समीकरण बुरे नहीं थे। पर वो लड़खड़ाती शुरुआत हुई। 2 दिक्कतें अब तक
आईटी और बैंक्स दोनों इंपॉर्टेंट हेवीवेट पॉकेट्स। बैंक्स एक शेड वीकर, 1/4% दबाव में। आईटी तो आज लगी रहा था 3/4% वो पॉकेट कमजोरी के साथ। पर इन दोनों की कमजोरी के बावजूद निफ्टी इन ग्रीन फिर भी कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिख जाएगी तो उसमें बैंक्स और आईटी थोड़ा सा दिक्कत करते हुए, लेकिन रिलायंस वो दिग्गज कल भी पूरी तेजी को लाजली वही स्पॉन्सर कर रहा था एटलीस्ट इंडेक्स की, और आज भी रिलायंस दमखम दिखाता हुआ, और बाकी के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। ये सिर्फ हैवीवेट कंट्रीब्यूशंस के लिहाज से। इंट्राडे एक बार निफ्टी प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। वीरू, अपनी सुबह चर्चा हो रही थी, जैसे कल का ट्रेड बढ़िया बैठा था कि गिरावट में अपने बेस के आसपास खरीदारी करने का मौका और कमा के देगा, दिया बाजार ने। आज सुबह चर्चा हुई थी कि एक रेजिस्टेंस बनेगा 574 से 613, बिल्कुल प्रिसाइसली उस रेजिस्टेंस बेस पे आते आते मामला पस्त पड़ा था। उसके बाद अपनी बात हुई थी 381 से, मेरे ख्याल से 450 या 400 कुछ था, 450 पकड़ लेता हूं, उस बेस के आसपास खरीदने का मन, वो कंट्रोल्ड फॉल की हमने बात करी थी। हालांकि वो अब तक वो लेवल्स नहीं दिखे, लेकिन आपने कहा था 381 जब तक है स्क्रीन पे, बाय ऑन डिप्स का ये मार्केट है। कुछ हद तक तो ब्यूटीफुली वर्क करता हुआ। कैसे अप्रोच करूं? अब तक के 45 मिनट की रीडिंग क्या है? क्या लग रहा है फ्राइडे का अप्रोच? दोनों ही इंडस्ट्रीज ने अभी तक कंट्रोल डिप दिया है आशीष। मेरा लेवल था 22,445, 65 का लो लगा निफ्टी का। और जरा आप निफ्टी बैंक का लो लेके आइए आशीष। निफ्टी बैंक का लो था अभी अभी कुछ देर पहले 373, 48,373, और कमेंट्री में मेंशन किया गया था कि कोई भी बैंक निफ्टी में डिप 383, 383, 10 पॉइंट के फ्रैक्शन से आया और लेके चला गया। कहने का मतलब यह है, इन्हीं दोनों लेवल्स को अपना यार्ड स्टिक बना के चलिएगा। जब तक इसके ऊपर रहेंगे मजबूत रहेंगे। फिर कह रहा हूं 59613 आशीष वो थ्रेशोल्ड पॉइंट है। हम दोनों ही इंडस्ट्रीज को 20 डे में बुला रहा है, तो अब वहां तक पहुंचने के लिए 613, 490, 590, और निफ्टी बैंक के लिए याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण है 766। ये पार हो गया तो अच्छा मूव आएगा। दोनों ही बेस अब तक काम कर रहे हैं आशीष, उसकी रिस्पेक्ट करिए बस। ठीक बात। दोनों बेस सही में, और वो कंट्रोल डिप्स की बात हुई थी, उसमें खरीदारी करने का मन था, तो वाकई वो बेस बढ़िया एक्ट करे। अच्छा, इस बीच श्री कृष्णा सर जुड़ चुके हैं, हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज के सीईओ। श्री कृष्णा सर, बस आ रहा हूं थोड़ी देर में आपके पास रिजल्ट्स पे बातचीत करने के लिए। उससे पहले आज शो का बेसिक आइडिया असल में 10 के दमदार ट्रेड्स ले लिए जाएं। शिवांगी भाई, आप ही शुरू करिए। प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? प्रेफर्ड आइडिया मेरे रडार पे है भारती एयरटेल। यहाँ पे हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस स्पेस में, और एक अच्छी बेस फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिली है 1550 के आसपास। लगातार पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है एज अपने 50 डेमा के ऊपर निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 1690 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पे हम खरीदारी करें 1590 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ये शिवांगी जी के 2 ट्रेड्स हो गए। भारती एयरटेल 1621 पे बाय कॉल है, याद रखिएगा ये। सोनी जी, आपके ट्रेड्स? वीरेंद्र जी, मेरा यहाँ पे दोनों बाय पिक रहेगा। पहला है पिरामल एंटरप्राइज PEL में। यहाँ पे मुझे लगता है कि आज ओपन लो सेम रखा है। कल 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, क्लोज नहीं कर पाया, बट बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। 920 का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है। फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस 933 चल रहा है फ्यूचर्स पे। 920 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कीजिए। टारगेट रहेगा 950 का पहला टारगेट, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 965 की दूसरे टारगेट यहाँ पे नजर आ सकती है। सो ये पहला बाय पिक। दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में से टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन दिखा रहा है। चार्ट्स पे हम देखेंगे तो अपने 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है आज। सो टाटा केमिकल्स की पे खरीदारी करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिए मुझे लगता है टुवर्ड्स 845, 850 टारगेट्स नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में रहेगा 816 का। ओके, रिकैप करता हूं आगे। ये है प्रेफर्ड आइडिया सोनी जी के। अमोल जी, गुड मॉर्निंग, आपके प्रेफर्ड आइडियाज? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। हीरो मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। एक कॉन्ट्रा बेट है और एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी के साथ जा रहा हूँ।
हीरो मोटो के साथ जा रहा हूँ। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 3705 के आसपास मैंने पिक किया था। 3850 एक पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3635। एक काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और जो मार्केट में पुल बैक चल रहा है उसमें स्टॉक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है। मुझे लगता है यही पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में हीरो मोटर्स में 3850 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। दूसरा एक ब्रेकआउट ट्रेड है। आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ जा रहा हूँ। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1015 के आसपास पिक किया था। 1050 तक के टारगेट है और स्टॉप लॉस रहेगा 994। रेंज ब्रेकआउट है डेली और वीकली चार्ट्स पे और ये वीक में भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन रहा तो ये स्टॉक में आने वाले दिनों में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख गया है। ओके, ये आपके दो ट्रेड्स हो गए। अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष जी, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेन जी, पहला ट्रेड रहेगा एक्सिस बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। क्लीन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और जो गैप था वो अब फिल हो चुका है। तो यहाँ पे 1030 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 1070 और 1090 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो एपीएल अपोलो। इसमें भी मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है और अब यहाँ पे हमें लग रहा है 200 डेमा के लिए जाने के लिए तैयार हो चुका है स्टॉक। तो 1450 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है 1510 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, बहेती साहब कह रहे हैं एक्सिस बैंक और एपीएल अपोलो पसंद आ रहे हैं। अमोल जी कह रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प और जेएसपीएल उनके प्रिफर्ड आइडियाज। सोनी जी कह रही है पिरामिड एंटरप्राइजेज और टाटा केमिकल्स पे दाव लगाना चाहिए। शिवांगी ने भारती एयरटेल पे एक ही बाय। शिवांगी, कोई देखिए यूएसएल, यूबीएल, जुबिलेंट फूड्स कुछ पसंद नहीं आ रहा क्या? जी, मेटल पैक में जेएसडब्ल्यू स्टील है जो काफ़ी पसंद आ रहा है। इसमें काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद हम देख रहे हैं कि फॉलो अप बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक में एक आरएसआई भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा है और अपने एक प्रीवियस हर्डल जोन जो 1020 के आसपास है उसको सरपास करने की पूरी तैयारी कर रहा है अब ये स्टॉक। काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट है और पूरे सेक्टर का भी एक टेलविंड मिलते हुए दिखेगा तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1060 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं 1000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। वीरू, आप सही कह रहे हो, सारा जोर लगा लिया, सारे स्टॉक्स के नाम ले लिए, पार्टी नहीं मिलने वाली। ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट इंतजार कर रहा है। हेक्सावेयर का स्टॉक लेकर आइए स्क्रीन्स पे और साथ साथ श्री कृष्णा सर को रखिए स्क्रीन्स पे। हाल में सर से चर्चा हो रही थी कुछ ही दिन पहले स्टूडियोज में जब सर आए थे आईपीओ के समय। आईपीओ तो खैर सक्सेसफुल रहा। श्री कृष्णा सर जब नंबर्स आए थे तो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगा यार फीके हैं। क्यू ऑन क्यू 0.2% की ग्रोथ। पर हाँ, ये बात भी अलग है कि हम गलत क्वार्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा सीजनली वीक होता है आईटी के लिए, बिलिंग डेज वगैरह इश्यूज आते हैं। पर आप कैसे रीड कर रहे हो क्वार्टर परफॉर्मेंस? फीका मानूं क्या? थोड़ा मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है क्या? ऑफ लेट कोई चिंता बढ़ रही है क्या स्पेस में? एक्चुअली हमारे हिसाब से क्वार्टर तो बहुत बढ़िया था। आप सही बोले, आप सीजनल क्वार्टर को देख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप ईयर हमारा ग्रोथ देखिए 18.5% से ऊपर है और ईयर हमारा ईपीएस ग्रोथ देखिए 65% है। ईयर ईबिटा ग्रोथ देखिए 50% से ऊपर ग्रोथ है। सो एक्चुअली बहुत सॉलिड क्वार्टर है ये। आपका ऑडियंस को ये देखना है, हमारा सिक्लिकल बिजनेस है तो ईयर इज अ गुड वे टू लुक एट आवर बिजनेस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ क्वार्टर्स में बढ़िया होंगे, कुछ क्वार्टर्स में सीजनली लो होते हैं, बट ईयर हमेशा अच्छा होना चाहिए। ये तो अच्छा है वैसे। 18-19% साल दर साल की ग्रोथ थी। मैं आऊंगा उस पर। ग्रोथ बाउंस बैक करी है कैलेंडर ईयर के लिहाज से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पता है वो मूड अच्छा नहीं हो रहा। पहले लग रहा था प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं यूएस में 2024 के एंड में, एक बार वो निपट जाएं, कॉर्पोरेट्स को कॉन्फिडेंस आएगा, हालात सब पटरी पे आएंगे। पर नए प्रेसिडेंट साहब आए तो सरदर्द ऐसा लगा और बढ़ते ही जा रहा है और अब बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है। तो श्री कृष्ण सर, ऐसा हो रहा है क्या कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसी ग्लोबल सीईओ सीटीओ सोच रहे होंगे यार पैसा खर्च मत करो, अभी पता नहीं ट्रम्प साहब क्या करते हैं, सरदर्द बढ़ जाएगा। लोग ये ऑफलेट देखने को मिल रहा है क्या कि खर्चा वर्चा कम हो रहा है, सीटीओ डिसीजन नहीं ले पा रहे या खींच रहे हैं, टाल रहे हैं, ऐसा हो रहा है? देखिए, पिछले 2-3 हफ्ते में हमारे आईपीओ के बाद भी डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ, मार्जिनली नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ मैक्रोस में। पर हमारा बिजनेस 25 के लिए ये मार्जिनल
मैक्रो से रेसिलिएंट होगा, क्योंकि हमारा जो डील्स है ये कंसोलिडेशन डील्स है, ये मैक्रो पे डिपेंडेंट नहीं है। 2 आउट ऑफ टॉप 3 कस्टमर्स में कंसोलिडेशन है और 2 और बहुत लार्ज कंसोलिडेशन डील्स हमारा पाइपलाइन में है। और ये जो 2 हम जीत गए 2 आउट ऑफ टॉप 3 कस्टमर्स में, इसका ग्रोथ Q2 ज़्यादा Q3 से, पर ये डिपेंडेंट नहीं है मैक्रो कैसे जाता है, पॉलिसीज कैसे चेंज डायरेक्शन होता है, ये हो चुका है। तो इसलिए हमारा काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जैसे भी मार्केट में चेंज होगा, पॉलिसीज में चेंज होगा, हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। बट आप जो बात कर रहे हैं वो ज़रूर सही है कि थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ गया है। तो कंसोलिडेशन डील्स आपने बैक कर रही हैं और कुछ एक्टिव कन्वर्सेशंस चल रहे हैं। अभी कंसोलिडेशन डील मतलब आसान शब्दों में मतलब आपका जो ग्राहक है वो अपने धंधे को कंसोलिडेट कर रहा है तो कुछ चीजें आउटसोर्स कर दे रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, यूजुअली कंसोलिडेशन क्या होता है कि जो भी आउटसोर्सिंग में खर्चा होता है वो सोचिए 7 लोग के साथ कर रहे हैं, 7 आईटी कंपनीज के साथ कर रहे हैं, उसको कम करके 4 या 5 से करते हैं। तो स्पेंड बढ़े, उन कस्टमर का स्पेंड बढ़े या ना बढ़े, जो बचा हुआ वेंडर्स को स्पेंड बढ़ता है क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो जाता है। और ये जो 2 डील्स आपने बैक करी जो शायद सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में कंट्रीब्यूट कर रही होंगी कैलेंडर ईयर 2025 के, वो मैं जानता हूं आप लोग जब रिलीज भी देते हो तो मल्टी ईयर मल्टी मिलियन बोल के छोड़ देते हो, हम लोग समझ नहीं पाते कितने साल और कितनी बड़ी ये डील्स हैं, कितनी बड़ी हेक्सावेयर के कंटेक्स्ट में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने डील वैल्यू नहीं दिया है, पर 2 चीज बोलूंगा। एक, ये दोनों बड़े कस्टमर हमारे लिए टॉप 2 आउट ऑफ द टॉप 3 कस्टमर्स है और ये काफी बड़े कंपनीज है, लाइक सो इनका स्पेंड काफी बड़ा है और कम कर रहे, कम किए हुए ऑलरेडी, जिस लोग के लिए वो फ्यूचर में देंगे, और वी आर इन द राइट साइड ऑफ दिस। तो मटेरियल होगा एक्सपेंशन, बट वी हैव नॉट प्रोवाइडेड अ वैल्यू। अब जो कह रहे थे पिछले 2-3 हफ्ते से आप विटनेस कर रहे हो थोड़ा सा दिक्कत एनवायरनमेंट में, वो शायद भाव में भी आ रही है, मतलब स्टॉक मार्केट भी रियलाइज कर रहा है, आईटी इसीलिए करेक्ट कर रहा था। फिर जब एक्टिव कन्वर्सेशंस हो रहे हैं आपके बड़े क्लाइंट्स के साथ, आई एम श्योर आप फोन पे होते होगे, समझते होगे क्या मूड चल रहा है, सीईओ से सीटीओ से कह क्या रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एक बार ये टैरिफ को लेकर क्लैरिटी आ जाए उसके बाद स्पेंड्स बढ़ाने की तैयारी होगी, और जो ऑलरेडी ऑर्डर्स मिले हुए थे उसमें भी क्या ऐसा थोड़ा सा मामला रुका हुआ है क्या कि यार एक काम करते हैं श्री कृष्ण, लेट्स वेट फॉर इट, उसके बाद ऑर्डर इज ऑलरेडी विद यू, हम बाद में काम शुरू करेंगे, ऐसा भी हो रहा है क्या? अभी तक दो चीज बोलूंगा। अभी तक जो ऑर्डर्स आ चुके उन पे हमने इम्पैक्ट नहीं देखे। दूसरा ये है कि इवन अनसर्टेनिटी, उसका डिसीजन मेकिंग में क्या इम्पैक्ट है अभी तक हमको पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। इट इज फेयर टू से अभी तक हमारा इम्पैक्ट नहीं देखे, बट ये जरूर कुछ होगा इम्पैक्ट। आई थिंक सबसे बड़ा वेट कर रहे हैं लोग क्लैरिटी के लिए। ऑब्वियसली ये क्लैरिटी होगा कि टैरिफ्स नहीं है तो बढ़िया है, बट अगर है भी तो क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं। पर इतना फास्ट चेंज हो रहा है, कोई अभी तक कोई डिसीजन का इम्पैक्ट इसलिए नहीं हुआ है, क्योंकि 2 हफ्ते में कितना चेंज हुआ आप ही देख रहे हैं। लास्ट सवाल, कमेंट्री अब थोड़ा सा डाइसी है, आउटलुक पता नहीं, पिछले पास्ट परफॉर्मेंस देखूं तो 22 में 20% ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में, 23 में मामला ठंडा पड़ गया था 7-8% पे, बाउंस बैक कर रहा है इस बार 13.5% की ग्रोथ पूरे कैलेंडर ईयर की। आप और आपके सीएफओ ने बैठ के कुछ गणित तो करा होगा, कैलकुलेशन तो करे होंगे, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन हुए होंगे कि आगे ग्रोथ कैसी रहेगी। क्या अपडेट आ रहा है? कैलेंडर ईयर 2025 हेक्सावेयर के लिए रहेगा कैसा? एक चीज मैं आप जो पहले बोल रहे थे वो क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हमारा आउटलुक काफी पॉजिटिव, मार्केट एंड द मैक्रो there's some uncertainty, but हमारा उससे थोड़ा decoupled है, at least to some extent. So our outlook is quite positive. और हमारा 25 देखिए, अब हमेशा हमको पिछले हिस्ट्री से बेटर करना ही हमारा एम्बिशन है।
तो 24 से बेटर करना हमारा एम्बिशन है 25 में। चलिए, नहीं आप इंटरनल्स अच्छे होंगे, मैं तो एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। श्री कृष्ण सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बड़े तरीके से समझाने के लिए। मूड माहौल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, समय है ही ग्लोबली, सब जानते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं कैसे पैन आउट होती हैं चीजें। लेकिन चलिए, आज की मार्केट बिग वॉइस कह लीजिए आज का विमेंस डे सेलिब्रेशन, उस मौके पर प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अमीषा मैम, गुड मॉर्निंग। एक दिन एडवांस में से सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि शनिवार को आप मिलते नहीं हमको, तो एडवांस में आपको बधाइयां। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो मैम? आपको और आप जैसे सभी मैन को जो विमेन को इतना सराहते हैं, उनको भी विमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड ऑफ कोर्स ऑल अदर विमेन को बहुत शुभकामनाएं। इमेजिन करो, अगर मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता, मेरे फादर ने मेरे लिए ड्रीम नहीं देखा होता, तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती। तो आप सबको तो बहुत बहुत थैंक यू, एंड स्पेशली सेलिब्रेट कर रहे हैं थोड़ा तो सभी दर्शकों के साथ, आप डिफरेंट चैनल के माध्यम के थ्रू, मेरी ऑफिस में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी सब विमेन फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, विमेन एम्प्लॉयज, सबके साथ, और ऑफ कोर्स घर पे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम में जितनी महिलाएं हैं, सबको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस मैम। अच्छा मैम, आप आए हो तो थोड़ा सा मार्केट्स का तड़का। ट्रम्प साहब के आने के बाद अभी वो एक्सेवियर से बातचीत हो ही रही थी मैनेजमेंट से, भाई अनसर्टनिटी तो काफी बड़ी है, और इनफैक्ट अभी भी क्लैरिटी नहीं है 2 अप्रैल को क्या होगा, 2 अप्रैल के बाद क्या होगा। पर वो अनसर्टनिटी, अनिश्चितता लार्जली इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली डाइजेस्ट कर चुके हैं क्या? ये टैरिफ टेंट्रम्स अब भाव में आ चुके हैं क्या? आप लोग की रीडिंग क्या मार्केट्स को लेकर? मेरा पर्सनल मानना है कि ये जो टैरिफ वॉर है, ये वॉलेटिलिटी बढ़ाएगा, बट हमारे इंडिया के जो इंटरनल्स है, जैसे कि कोई भी कॉर्पोरेट में हम क्या देखते हैं कि भाई इसकी प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बैलेंस शीट कैसी है। तो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट बैलेंस शीट ले लो, या तो बैंकों की बैलेंस शीट ले लो, या तो कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट ले लो, ये सभी अभी बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट ने थोड़े स्लो डाउन की वजह से अर्निंग्स में, मैक्रो इकोनॉमी में और एफआई के सेलिंग के चलते काफी ग्राउंड लूज कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट 2 से 3 महीने रहेंगे, ये इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑन इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी स्ट्रांग। मेरे हिसाब से टैरिफ वॉर के चलते डॉलर बहुत स्ट्रांग नहीं रह सकता, जो ऑलरेडी हो चुका है, एंड अगेंस्ट चाइनाज कंपटीशन कहीं ना कहीं टैरिफ से हमें बहुत सी इंडस्ट्री में एक शील्ड मिलेगा, मिनिमम 10 to 15% का। अमीषा, So, इसमें कंफ्यूजन, आप कह रहे हो आने वाले 2-3 महीने में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मतलब वो अभी नहीं आई हैं, ऐसा बनू? देखिए, ऐसे नहीं है, करेक्शन तो 15, 17, 18% का इंडाइसिस में आया है, 35-40% का स्टॉक्स में आया है, मिनिमम ज्यादा भी आया है। तो क्या होता है, व्हेन मार्केट बॉटम्स आउट, इट कैन नॉट हैपन इन वन डे, वो बॉल की तरह बाउंस है, वो ऊपर नीचे होगा। तो ये हो ही गया 22,100 में, और 22,500 से यहां से नई तेजी चालू हो गई, ऐसा बोलना किसी के भी लिए डिफिकल्ट है, एंड इट टेक्स टाइम, क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा शटर हो जाता है। तो नेक्स्ट 2-3 महीने में शायद यहाँ से थोड़ा नीचे, या तो यही का, या तो थोड़ा ऊपर वो चालू रहेगा। चिंता कब हो जाती है कि यहां से भी हमको 20% लगता है। तो मुझे लगता है कि ऑन इंडेक्स लेवल, क्वालिटी स्टॉक्स लेवल, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये मार्केट पूरी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, जहां पर इलिक्विड स्टॉक्स में, अनप्रोवन मैनेजमेंट क्वालिटी में, रिटेल और एचएनआई पैसे की वजह से वैल्यूएशन वर स्काई हाई, वो वैल्यूएशन कभी नहीं मिलेगी। दैट गेम
I think for next 2 years is over. But ये करेक्शन में लार्ज कैप, मिड कैप, गुड क्वालिटी विथ अर्निंग्स ग्रोथ जहां पर भी है वो बहुत स्ट्रांगली बाउंस बैक करेंगे. सो मार्केट थोड़ी सिलेक्टिव हो जाएगी, बट जिसको काम आता है उसके लिए पैसा कमाना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा. अच्छा मैम, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. मेरी तरफ से भी आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपने एक बास्केट को डेफिनेटली बिल्कुल दरकिनार कर दिया, किनारे कर दिया, और बिल्कुल सही कहा कि जो स्काई हाई वैल्यूएशंस थे जस्ट बिकॉज लिक्विडिटी जिसको चेज कर रही थी उसको हमने किनारे रख दिया. आपने जिस 3 महीने की बात की, मोर और लेस इसमें आपका एक अर्निंग सीजन भी इंक्लूड हो जाएगा, आ जाएगा. जब आप जिन लार्ज कैप्स को चेज करने की बात कर रही हैं मैम, या फिर एक अच्छे मिड कैप्स की बात कर रही हैं, सबसे पहले आप अर्निंग्स में रिवाइवल कहाँ देख रही हैं? जब अर्निंग सीजन आएगा आपका अब की बार वाला, सबसे अच्छा रिवाइवल कहाँ होगा जिसको चेज करना ज़्यादा तर्कसंगत बनता है इस वक्त? देखिए 3 से 4 जो सेक्टर्स हैं, मुझे वहां पर नॉट ओनली 4th क्वार्टर में बट आगे चल के भी अर्निंग्स की विजिबिलिटी स्ट्रांग लग रही है. मुझे लगता है कि जो भी वर्ल्ड में हो रहा है उसमें कहीं पर भी इंडिया का डिफेंस सेक्टर, जिसको ऑर्डर भी गवर्नमेंट से मिला है, ऑर्डर मिल चुका है और अभी इम्प्लीमेंटेशन करना है, उनकी जो अर्निंग्स विजिबिलिटी है वो कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है. और वो सेक्टर के स्टॉक्स भी काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं. मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में वो कैटेगरी में आ गए हैं जहां पर वैल्यूएशन एंड अर्निंग्स का कॉम्बिनेशन अच्छे से हो रहा है. विद इन रेलवेज ऑल्सो, जैसे कि कवच कंपनीज है, वहां पर भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फोकस है. गवर्नमेंट जो क्लाइंट है उसके पास पैसा है, ऑर्डर आ चुका है, इंप्लीमेंट करना है, अर्निंग्स विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है. वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में और 2-3 जगह नीचे जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, वहां पर भी जैसे कि एबीबी है, कमिंस है, द अर्निंग्स potential and growth and visibility is very strong. Most important is visibility. उसके आगे मैं चलूं तो जो आरबीआई धीरे धीरे लिक्विडिटी मेजर्स लेकर लिक्विडिटी इंप्रूव कर रहा है, तो बैंक्स ऑल्सो हैव कम टू अ लेवल जहां पर काफी सारा वैल्यूएशन में कैप्चर्ड है. तो मुझे लगता है कि सिलेक्ट बैंक्स एंड एनबीएफसीज विल ऑल्सो डू वेरी वेल. और ये जो पूरा कंजम्पशन को बूस्ट मिला है बजट में, देयर आर वेज टू प्ले कंजम्पशन. वन वे इज ऑफ कोर्स टू प्ले थ्रू एनबीएफसी, कि जिसका रॉ मटेरियल भी कम हो रहा है, सस्ता हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा, एंड जहां पर डिमांड आउटलुक भी ठीक लग रहा है क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी. तो जैसे आपने देखा बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा रेजिलियंस बता रहा है, तो सिलेक्टिवली वो पैक्ट भी अच्छा करेगा. एंड लास्टली सिलेक्ट कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, वेदर इन कंजम्पशन बास्केट विच इज इंडिया फोकस, वो भी हमें अच्छा लगता है. एंड पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस ड्रिवन, तो होटल, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, एंड बियॉन्ड दैट some of the consumer non-durable items continue to look very good to us. ओके, चलिए मैम, इस छोटी सी बातचीत में ही आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी, बहुत सारे सेक्टर्स का उल्लेख किया. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको हम, आज आपका सेलिब्रेट करने का दिन है. बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुई, सभी सेक्टर्स पर अपना राय रखी. इस दिन की एक बार शुभकामनाएं और एक इस सप्ताहांत की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम. और देखिए, आपसे बातचीत करते करते मार्केट्स डे हाई एट 48,683, निफ्टी एंड निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर. एक महिला गई और दूसरी महिला अब आई हैं. श्रेया, आपको भी वुमेन्स डे की बधाई है, बताइए क्या है खास? एक चीज पता है, अमीषा मैम के इंटरेक्शन में मैं नोटिस कर रहा था वीरू, पता नहीं आपने करी नहीं करी, अमीषा मैम की नेल पॉलिश स्टैंड आउट कर रही थी, पिंक शेड था. तो श्रेया बैठी थी, नजर गई श्रेया के हाथ पे, पिंक शेड है. आप लोग पहले से तैयारी करके आए थे क्या? नहीं सर, ये तो कब से नोटिस आज किया होगा सर आपने. लेकिन बहुत शुक्रिया सर, और तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.